प्रभु ऐसे नहीं आते, जब भी आएंगे कुछ ना कुछ मार, ये आपके जीवन में जो है बाद में पता चलेगा कि इस परिवर्तन मेरे जीवन में हुआ है। ठीक है, तो गॉड इज गुड। प्रभु आपको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु की प्रेजेंस में जाना पड़ेगा। हालेलुया। और प्रेरितों का काम 3:19 पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, कोई अंग्रेजी में पढ़ना, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ। प्रेरितों का काम 3:19 और 3:20, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। 20 में लिखा गया है, और वो इस मसीह यीशु को भेजे, तुम्हारे लिए पहले से ही ठहराया गया है। ठीक है, कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा इसको। 21 में पढ़ लेता हूँ। अवश्य है कि स्वर्ग के इस समय तक रहे, जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। ठीक है, 3:19 कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा। हालेलुया। बस थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। रिपेंट therefore and be converted that your sins may be blotted out। ठीक है, हिंदी में लिखा गया, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाया जाए। पाप को मिटाने के लिए क्या होना पड़ेगा? मन को फिराना पड़ेगा। और किसके पास आना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिटाया जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और सुंदर रीति से अंग्रेजी पढ़ रहा था मैं, इसमें जो है केजेवी वर्जन में क्या है? केजेवी जो है पहला ट्रांसलेशन, ठीक है। केजेवी का मतलब क्या है? किंग जेम्स वर्जन। और केजेवी जो है एक राजा थे, जेम्स जो है, किंग जेम्स जो है एक राजा थे, और 70 विद्वानों को, वाइजेस्ट मैन, ठीक है, 70 विद्वानों को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि भाई इस बाइबल को ट्रांसलेट करो, ठीक है, इस बाइबल को इंटरप्रेट करो। और 70 जो वाइजेस्ट, इसलिए सेप्टुजिएंट ट्रांसलेशन बोला जाता है, ठीक है। 70 विद्वानों ने जो है बाइबल को ट्रांसलेट किया, एक का काम नहीं है ये, ठीक है। और ये इसीलिए जो है सबसे पहला कौन सा ट्रांसलेशन आया? केजेवी, किंग जेम्स वर्जन, ठीक है। और ये सबसे जो है, जो भी है उसको ज्यादा भरोसा किया जाता है। और उसमें लिखा गया है, रिपेंट एंड बी कन्वर्टेड दैट योर सिंस may be blotted out, but the times of refreshing shall come from the presence of the Lord। हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में खोज रहे हैं। और सुंदर बातें रहे, प्रभु ने कहा है कि विश्रांति के दिन कहां से आएगा? कहां से आएगा विश्रांति के दिन? परमेश्वर के उपस्थिति से आएगा। और अंग्रेजी में सुंदर, रिफ्रेशिंग शैल कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। रिफ्रेश कौन नहीं होना चाहता है? कौन नहीं होना चाहता रिफ्रेश? सब होना चाहते हैं भाई, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, ताजा हो जाए। सब्जी वाले भी क्या है, सब्जी में पानी डालते रहते, क्यों? ताजा रहे। लेकिन ताजा हो पाएगा? धीरे धीरे खराब ही होगा। एंड बहुत सारे अगर देखेंगे, कोई अगर बंदा जो है थका हुआ है, नींबू पानी एक गिलास मिल जाए, रिफ्रेश हो जाएगा ना, ताजा हो जाएगा। कोई व्यक्ति को गर्म चाय का प्याला मिल जाए ठंडी में, ताजा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, यस। कोई अगर गर्मी में है और एसी का हवा थोड़ा मिल जाए, ताजा होगा कि नहीं? हालेलुया। सबका रिफ्रेश करने का तरीका अलग है। कंप्यूटर को भी रिफ्रेश किया जाता है। क्यों रिफ्रेश किया जाता है? कि कंप्यूटर का फंक्शन जो है, बहुत सारे ऐप खुले रहते हैं, बहुत सारे जो है ब्राउजर चलते रहते हैं, और उसकी वजह से कंप्यूटर क्या हो जाता है, उसका जो है स्पीड स्लो हो जाता है। उसका स्पीड क्या होता है? स्लो हो जाता है। इसलिए उसका स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उसको रिफ्रेश किया जाता है। कुछ लोग जो है गाना सुनते हैं, गाना सुनने के द्वारा वो लोग क्या होते हैं? रिफ्रेश हो जाते हैं। कुछ लोग भाई थोड़ा बाहर, जैसे पल्लव जैसे लोग बाहर घूम के आता हूँ, बाहर घूम के आने के द्वारा कौन होते हैं लोग? रिफ्रेश हो जाते हैं, मन पूरा भर जाता है। कुछ लोग जो है थोड़ा सा दिन पर क्या है, थोड़ा सा सो लेता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट सो जाता हूँ। न्यूज टाइप का बंदा है वो कि थोड़ा सा सो जाता हूँ 15 मिनट 20 मिनट, उसमें क्या होगा? बस हो गया, तुरंत ताजा फ्रेश हो गया, ठीक है। लेकिन प्रभु के लोग कहां से रिफ्रेश होते हैं? अगर आप नई करार की मसीह है, आप प्रभु के प्रेजेंस में रिफ्रेश होंगे। हालेलुया। प्रभु के प्रेजेंस हमारे लिखा गया, आपको तरोताजा होना है, नया होना है, ताजा होना है।
एनर्जी में भरना है तो कहां से आएगा? प्रभु के प्रेजेंस से आएगा। हालेलुया। प्रभु का प्रेजेंस रखा गया है हमारे लिए कि हम रिफ्रेश होते जाए, तुरंत ताजा होते जाए, नए बनते जाए। और मसीह लोग नए तभी बनेंगे जब प्रभु के प्रेजेंस में रहेंगे। विदाउट प्रेजेंस हम कभी नए बन ही नहीं सकते। प्रभु की उपस्थिति के बगैर हम कभी जो है परिवर्तन नहीं हो सकते, कभी भी अपडेट नहीं हो सकते, कभी भी अपग्रेड नहीं हो सकते, और कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकते, कि ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते। अगर आपको बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? जो आपको रिफ्रेश करता है वहां जाना पड़ेगा। और वो क्या है? परमेश्वर का मुख को देखना या प्रभु के प्रेजेंस को खोजना। बिना प्रभु के प्रेजेंस आप बदल नहीं पाएंगे। अगर अब तक आप बदल नहीं पाए हैं, इसका मतलब यह है कि सच कहीं ना कहीं आप प्रभु के प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रभु के प्रेजेंस में आप समय नहीं बिता पा रहे हैं, इसलिए बदल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु के पास जो जाएगा वो बदल के आएगा। हालेलुया। और प्रभु इसलिए आते हैं, हमें बदलने के लिए आते हैं। ठीक है, चिन्ह चमत्कार अलग बात है। प्रभु का पहला काम है कि आपको बदले। प्रभु इसलिए आते हैं कि आपको बदले। हालेलुया। हम नई करार के मसीह हैं, हम कलीसिया के युग के मसीह हैं। और क्या क्या है? द टाइम ऑफ रिफ्रेशिंग। ठीक है, और आगे लिखा गया है मसीह यीशु के आने तक हम किसका बाट जो रहे हैं? जीसस का बाट जो रहे हैं। एंड जीसस के बाट जोने वाले थकेंगे। बहुत सारे जो वेट करता है, पूछो उसको, लेट होता है तो सारे जो है शारीरिक स्वभाव बाहर निकल के आएगा। लेकिन जो यीशु का बाट जोता है, सारे आत्मिक स्वभाव उसके अंदर बाहर निकल के आएगा। हालेलुया। यही होता है कि यीशु मसीह के आने तक जो है हम क्या होते जाएंगे? रिफ्रेश होते जाएंगे, तुरंत ताजा होते जाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई कलीसिया आने के द्वारा क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं हुआ भाई, लोग जल्दी चले जाना चाहिए, जरूरत नहीं है उन लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि वो प्रभु के प्रेजेंस को नहीं पा रहे हैं, प्रभु के प्रेजेंस को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे लोगों के लिए बाधा का कारण हो सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो मैं कहता हूं वो लग जाएंगे ना, 4 लोग और आते हैं, ये मेरा अनुभव है। एक गलत आदमी जाता है, 4 अच्छे आदमी आ जाते हैं। यही होता है। प्रभु जो है अपनी कलीसिया को लेकर प्रभु बहुत जेलस है। ठीक है, उसके साथ कलीसिया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करार का कलीसिया, जीवित कलीसिया के साथ प्रभु कभी कंप्रोमाइज नहीं करने वाला है। ये लिख लो। ठीक है, कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु जो है इसको लेने के लिए आने वाले हैं, कलीसिया के लेने के लिए आने वाले हैं। और कलीसिया मसीह यीशु के आने तक और फ्रेश होते जाएगा। क्या होगा? फ्रेश होते जाएगा। प्रभु और रिवाइव करते रहेंगे। फ्रेश मतलब क्या है? रिफ्रेश मतलब क्या है? रिवाइव। मरे हुए आदमी को ऑक्सीजन मिल जाना, सांस आ जाना, ये होता है रिवाइव। ठीक है, ऐसे मरे हुए जो है बिलीवर है, अब अभी विश्वासी है, जो ठंडे पड़ गए हैं, प्रभु उनको अपनी प्रेजेंस को देता है और उनको उनके चांद में चांद डाल देता है। यही होता है प्रभु की मुख में। क्या होता है? रिफ्रेश होना, रिन्यूड होना, अपग्रेड होना। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? तो आज हम प्रभु की उपस्थिति के बारे में देखेंगे। प्रभु की उपस्थिति के बारे में देखेंगे तो 3 बातों को कहूंगा प्रभु की उपस्थिति को जो दर्शाता है। सबसे पहली बात क्या है? गॉड इज ए ओमनीप्रेजेंट गॉड। क्या है? प्रभु जो है सर्वव्यापी और सर्वत्र विद्यमान। ओमनीप्रेजेंट मतलब प्रभु हर जगह पे है कि नहीं? प्रभु हर जगह पे है। यहाँ भी है, आपके घरों में भी है, सेम टाइम पे। ऐसा नहीं कि यहाँ है तो वहां कौन है, ऐसे नहीं है। हर जगह पे है प्रभु। गॉड इज एवरीवेयर। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 139 का 5 में, 5 के आगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हमने गीत भी गाते हैं ना कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और ये मेरे ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, बोलता है। कितना करीब था वो दाऊद। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? एक गंभीर बात है और मेरे समझ से बाहर है, ये बोलता है दाऊद। मेरे समझ से बाहर है कि तू कैसे ऐसे कर सकता है। आगे लिखा गया है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चलूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि भोर को किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जाऊं तो वहां भी तू अपने हाथ मेरी ओर अगुवाई करेगा और अपनी दाहिने हाथ मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तभी अंधकार तुझसे छिपाएगा ना, तुझे छिपाएगा। रात
तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। हमारे लिए अंधेरा डार्क डार्क एंड लाइट लाइट है, प्रभु के लिए नहीं है। अंधेरे में भी जैसे, लाइट में भी जैसे दिखते हैं, प्रभु डार्क में भी ऐसे दिखाई देंगे। कहाँ जाएंगे? इसलिए दाऊद कहता है कि यह बहुत मेरे लिए गंभीर बात है, क्योंकि यहाँ भी तू है। मैं पूछूं प्रभु तू कहाँ है? प्रभु बोल रहा है मैं तेरे साथ हूँ। मार्टिन भी घर में पूछ रहा है प्रभु तू कहाँ है? मैं तेरे साथ हूँ। आप सब पूछ रहे कि कहाँ है? मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु जो है एवरीवेयर, कहाँ है? गॉड हर जगह पे है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि जहाँ प्रभु नहीं है। नर्क में भी प्रभु है, हर जगह पे प्रभु है। आप पूछे नर्क में तो फिर क्यों ऐसा नर्क है? हर जगह पे प्रभु है। गॉड इज एवरीवेयर। ऐसा कहीं भी जगह नहीं है जहां प्रभु नहीं है। इसको बोला जाता है गॉड का क्या है? सर्वव्यापी, ओमनीप्रेजेंस का, ठीक है, सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु जो है निकट है। क्या है? प्रभु करीब है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? और उसका एक स्पेशल कैरेक्टर है, जैसे प्रभु को बोला जाता है ऑमनिशियंट गॉड। इसका मतलब सर्व ज्ञानी, मतलब वो सारे चीजों को जानते हैं। कोई भी बातें जो है उनसे छुपी रह सकता है। कोई भी बातें, ऐसा कोई भी बातें नहीं है जो प्रभु से आप छुपा के रख सकते हैं। और दूसरा क्या है? ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु क्या है? ये भी एक कैरेक्टर है प्रभु का, जैसे सर्व विराजमान परमेश्वर, और क्या लिखा गया हिंदी में? सर्व व्यापी परमेश्वर, शब्द विद्यमान परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसका मतलब प्रभु जो है, प्रभु को टाइम रोक नहीं सकता और प्रभु को जगह रोक नहीं सकता। हमें टाइम रोक सकता है, हमें जगह रख सकता है, लेकिन प्रभु को कोई भी बातें जो है प्रभु को रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या है? प्रभु, हमारे प्रभु क्या है? ओमनीप्रेजेंट गॉड है, हर जगह पे विद्यमान है। यहाँ भी है और आपके घरों में भी है। एवरीवेयर जो है प्रभु है, और प्रभु का स्पेशल कैरेक्टर है। दिस इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ गॉड। एंड दूसरा क्या देखेंगे प्रभु का उपस्थिति के बारे में? एक तो होता है ओमनीप्रेजेंस, दूसरा है मैनिफेस्टेड प्रेजेंस, या प्रगट की उपस्थिति, या दिव्य उपस्थिति, या साक्षात उपस्थिति। सबसे पहले क्या है? ओमनीप्रेजेंस गॉड, हर जगह पे है। और दूसरा क्या है? मैनिफेस्टेड प्रेजेंस, मतलब कभी कभी वो अपनी दिखाते कि मैं हूं। ठीक है। ओमनीप्रेजेंस मतलब क्या है कि हमें जो है उससे पहले मैं सिखा देता हूं। लैटिन वर्ड से आया है मैनिफेस्टस। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देखना, उसकी उपस्थिति की कार्य को स्पष्टता के साथ देखना को बोला जाता है कि प्रभु ने अपनी उपस्थिति को मैनिफेस्ट किया। ठीक है। प्रभु तो है, पर जब प्रभु अपने आप को दिखाते हैं, अपने कार्य को दिखाते हैं, उसको बोला जाता है मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, या प्रकट उपस्थिति, दिव्य उपस्थिति, या साक्षात उपस्थिति प्रभु का। और कैसे होता है? पुराने करार में प्रभु ने किसको दिखाई दिया? मूसा को। कैसे? आग के रूप में। मतलब प्रभु क्लियरली जो है मैनिफेस्टेड हुए किसके ऊपर? किसके सामने? मूसा के सामने। इजराइल को कैसे हुआ? इजराइल जो है, इजराइल जब यात्रा कर रहे थे, कैसे प्रभु ने दिखाई दिया उनको? बादलों में, आग के खंभे में। इसका मतलब प्रभु तो है। प्रभु बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन प्रभु ने दिखाया उन लोगों को कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु केवल साथ रहना, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं गॉड इज विद अस। सब जानते हैं कि नहीं? प्रभु हमारे साथ है, सबको पता है। कब पता चलेगा कि प्रभु मैनिफेस्ट करेंगे? कब पता चलेगा? जब वो दिखाएंगे अपने कार्य को। ठीक है। जब वो आपके सामने अपने कार्य को प्रकट करेंगे, उसको बोला जाता है कि मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड। एंड जीसस जो है, कौन है? यीशु। यीशु कौन है? परमेश्वर की मैनिफेस्टेड ग्लोरी है। प्रभु का दिव्य रूप है वो। किसका? परमेश्वर की महिमा का दिव्य रूप कौन है? जीसस है। एंड जीसस भी एक मैनिफेस्टेड प्रेजेंस है प्रभु का। और नया करार में कौन है? पवित्र आत्मा का कार्य। पेंटिकस्ट के दिन में क्या हुआ? प्रभु का उपस्थिति जो है क्या हुआ? प्रकट हुआ।
किसके ऊपर? 6 लोगों के ऊपर क्या हुआ? प्रभु का आत्मा प्रकट हुआ, प्रभु का उपस्थिति क्या हुआ? प्रकट हुआ। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट में जो प्रभु आते थे फिजिकल फॉर्म में आते थे, ठीक है? कैसे आते थे? पुराने करार में फिजिकल फॉर्म में आते हैं, लेकिन नया करार में आत्मिक रीति से आते हैं। हालेलुया। और क्योंकि हम आत्मिक हैं, हम चीजों को जान लेते कि प्रभु हमारे बीच में है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? प्रगटीकरण क्या है? आत्मिक वातावरण से इस नैसर्गिक वातावरण में प्रभु का आना ही क्या है? मैनिफेस्टेशन। द क्रॉसिंग ओवर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड फ्रॉम द स्पिरिचुअल रियल्म टू द फिजिकल रियल्म, ठीक है? जैसे आप किसी के घर जाते हैं, वो है आपका उपस्थिति घर में आ जाता है, ऐसे ही प्रभु जो है आत्मिक वातावरण से इस नैसर्गिक वातावरण में आ जाना ही क्या है? मैनिफेस्टेशन है, ठीक है? आत्मिक माहौल से हमारे इस फिजिकल माहौल में प्रभु का उपस्थिति हो जाना क्या है? दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। और ये प्रेजेंस ऑफ गॉड को क्या दर्शाया जाता है? किस बातों को प्रेजेंस ऑफ गॉड दर्शाते हैं? जो इब्रानी वर्ड से आया है, उसका जो वर्ड है वो पनी, उसका मतलब काउंटेनेंस, फेस और एपियरेंस, चेहरा, मुख या रूप। इसलिए 2 कोरिन्थियों 4:6 में लिखा गया है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू नहीं, यूहन्ना 14:9 में लिखा गया है, ये 14:9 में। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तूने नहीं, तू मुझे जान नहीं पाता, तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा है, जीसस ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। इसका मतलब क्या है? जीसस जो है प्रभु का स्वरूप थे, है कि नहीं? प्रभु का मैनिफेस्टेशन थे जीसस, फिजिकल रूप में आए, शारीरिक रीति में आए। और जिसने जीसस को देखा उसने किसको देखा? परमेश्वर को देखा। और जब और पुराने करार में जिसने उस आग को देखा, जिसने उस बादल को देखा, जिसने आग की खंभे को देखा, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। हालेलुया। क्या आप समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या है? ओमनीप्रेजेंस। ओमनीप्रेजेंस का अर्थ क्या है? क्या क्या? हर जगह पे है। दूसरा चीज क्या है? मैनिफेस्टेड प्रेजेंस। इसका मतलब क्या है? प्रभु जो है अपनी इच्छा के अनुसार अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हैं। इसलिए प्रकट करते हैं कि आपके जीवन में वो कार्य कर सके, आपके द्वारा कार्य कर सके, आपके जीवन को बदल सके और लोगों के जीवन को बदल सके। प्रभु आएंगे तो कुछ काम देके जाएंगे और आपको बदल के जाएंगे। मूसा के पास प्रभु आए और मूसा को कुछ काम दे दिए, मूसा को भी बदले और लोगों को भी बदले। हालेलुया। तो दूसरा क्या है? मैनिफेस्टेड प्रेजेंस। एंड तीसरा क्या है? प्रभु का ड्वेलिंग प्रेजेंस, और उसको बोला जाता है शेकाना ग्लोरी, ठीक है? शेकाना मतलब क्या है? ड्वेलिंग ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। प्रभु की उपस्थिति का निवास करना ही क्या है? शेकाना। सबसे पहले क्या है? प्रभु हर जगह पे है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्व विद्यमान परमेश्वर है। दूसरा क्या है? प्रभु जो है प्रकट करते हैं, अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। एंड तीसरा क्या है? शेकाना प्रेजेंस, कि प्रभु जो है निवास करना, निवास के लिए आना ही क्या बोला जाता है? शेकाना प्रेजेंस। और जो है ये इब्रानी भाषा से आया है जिसका अर्थ है निवास करना। शकम से आया है जिसका अर्थ है रहना, ठीक है? जिसका अर्थ क्या है? रहना। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु किस लिए आए हैं? रहने के लिए। निर्गमन का पुस्तक 40:34 और 35 में लिखा गया है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थानों में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, उस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका, ठीक है? 36 में लिखा गया है। और इजराइलों की सारी यात्रा में ऐसा होता था
कि जब जब वो बादल निवास के ऊपर उठ जाता था तब वे कुछ करते थे, और यदि वो ना उठता था तो जिस दिन तक वो ना उठता था उसी दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इजराइल के घराने की सारी यात्रा के दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात की उसी बादल में आग उन सभी को दिखाई दिया करती थी। कहाँ मिलते थे मूसा? मिलाप वाले तंबू। मिलाप वाले तंबू मतलब क्या है? वो ऐसा तंबू है जहाँ बाचा का संदूक रखा गया था। ठीक है, कौन सा तंबू है? कोई उस तंबू है जहाँ बाचा का संदूक रखा गया था, और बाचा के संदूक के दोनों तरफ कौन थे? करूब थे, और उन उसके बीच में परमेश्वर का उपस्थिति था। कहाँ था? उस बाचा के संदूक के दोनों तरफ करूब थे, और उसके बीच में परमेश्वर किससे बातें करते थे? मूसा से बातें करते थे। उसको बोला था परमेश्वर ऑलरेडी थे उस बाचा का संदूक में, परमेश्वर का प्रेजेंस था। बाचा का संदूक मतलब पुराने करार में बाचा का संदूक मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस, और परमेश्वर जो है उस बाचा के संदूक से मूसा से बात करते थे। और जब परमेश्वर का उपस्थिति आता था, भारी रीति से आता था, बादलों के रूप में आता था, और कोई भी जो है उस तंबू के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उस तंबू के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था, क्योंकि परमेश्वर का ड्वेलिंग प्रेजेंस, प्रभु कुछ समय तक, कुछ दिनों तक भी रह जाते थे। मूसा के साथ तो 40-40 दिन तक प्रभु रहते थे, कुछ दिनों तक प्रभु रह जाते थे। और वचन में लिखा गया है जब तक प्रभु का उपस्थिति रहता था बादलों के रूप में, तब तक कोई काम नहीं करते थे, सब लोग वहां ठहरे रहते थे। और जब तक प्रभु का प्रेजेंस चला जाता था तब लोग काम करना शुरू कर देते थे। आगे पढ़ेंगे 25 का 22 में लिखा गया है, 25 का 22 में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर किससे कह रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं, बाचा के संदूक के ऊपर रहकर मैं तुझसे क्या करूंगा? मिला करूंगा। इसीलिए बोला गया उसको मिलाप वाला तंबू, द टेंट ऑफ मीटिंग। ठीक है, उस टेंट में जाओगे तो किसको मिलोगे? परमेश्वर को मिलोगे। और ये इस ढांचा किसने बनाया था? ये ढांचा यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दिया था। तुम जो है एक संदूक बनाना, ठीक है, ऐसे ऐसे उसका मेजरमेंट होगा, करूब होंगे, और उसके ऊपर मैं तुझसे मिला करूंगा, उससे ऊपर रहकर। ठीक है, रहकर मतलब रहना, मतलब क्या है? तस्य का है ना, ड्वेलिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इजराइलों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी है, उन सभी के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करीबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप क्या करूंगा। केवल मिलूंगा नहीं, वहां मैं तुझसे केवल मिलूंगा नहीं, क्या करूंगा? मैं तुझसे बातें करूंगा। और तीसरा चीज क्या है? मैं तुझे आज्ञा दूंगा। ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड में क्या होगा? हम प्रभु से, जब ड्वेलिंग प्रेजेंस में क्या होता है? हम प्रभु से मिलते हैं। और दूसरा चीज क्या होता है? प्रभु हमसे बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? आज्ञाओं को देते हैं प्रभु, हमें कमांड को देते हैं। और आज्ञा क्या करता है? हमारे लाइफ को ऑर्डर में लेके आता है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड लाइफ कभी ऑर्डर में आ नहीं सकता। ठीक है, प्रभु इजराइल लोगों के लिए जो भी आज्ञाएं दिए, कहां से दिए हैं? इस मिलाप वाले तंबू से दिए हैं। और उस पर्वत के ऊपर मूसा से जब बातें कर रहे, मूसा के साथ जब उनका मुठभेड़ हो रहा था, जब आमने सामने बात कर रहे थे, उसी समय वो देख रहे थे। तो इसमें लिखा गया है कि मिलाप वाला तंबू में क्या होगा? गॉड विल मीट अस, प्रभु हमसे मिलेंगे। दूसरा क्या है? प्रभु हमसे बातें करेंगे। और तीसरा क्या है? प्रभु हमें लीड करेंगे और प्रभु हमें गाइड करेंगे। तीन बातें होता है प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु को जब हम मिलते हैं, तीन बातें होता है, प्रभु हमसे मिलते हैं। दूसरा क्या है? प्रभु हमसे बातें करते हैं। और तीसरा क्या है? प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं। बहुत लोग जो है तुरंत ही, मसीह लोग जो है और खास करके जवान लोग बहुत तुरंत डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कि ये प्रभु का इच्छा है। ठीक है, प्रभु का इच्छा को पूरा करना है तो मिलना पड़ेगा प्रभु से। ठीक है, बिना मिले प्रभु का इच्छा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले प्रभु से मिलो,
और हम नई करार के लोग प्रभु से मिल सकते हैं। आगे देखेंगे, नई करार के हम मसीह हैं, कलीसिया के मसीह हैं। हम किससे मिल सकते हैं? प्रभु से मिल सकते हैं। और जब प्रभु से मिलेंगे, प्रभु क्या करेंगे? हमसे बातें करेंगे। और बातें क्या करेंगे? लीड करेंगे और गाइड करेंगे। क्या करेंगे? हमें लीड करेंगे और गाइड करेंगे। हालेलुया। आपसे कुछ ऐसा नहीं करना कि भाई मन में सोच के प्रभु का शांति मेरे ऊपर आया है, प्रभु का पीस आया है, ऐसे नहीं होता है। मूसा जो है 40-40 दिन तक प्रभु की मुख को, प्रभु के दर्शन की खोजी होते थे और इस्राएल लोगों के लिए कुछ सुन के आते थे। अगर हमें अपने लिए सुनना है तो पहले क्या है? प्रभु से मिलना है। 33:11 में लिखा गया है, उसको मैं बाद में पढ़ूंगा। मीटिंग क्या है? मीटिंग का मतलब प्रभु के द्वारा निर्धारित किया हुआ अपॉइंटेड प्लेस और अपॉइंटेड टाइम। ठीक है, मिलना का क्या है? प्रभु के द्वारा रचाया गया समय और जगह को बोला जाता है मीटिंग। ठीक है, एंड प्रभु ने हमारे लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु ने जो पुराने करार में क्या बनाया था? पुराने करार में वाचा के संदूक को बनाया, लेकिन नया करार में कलीसिया है। ठीक है, एंड कलीसिया नहीं है नया करार में, वी आर द कैरियर। हम जो है क्या है? प्रेजेंस को कैरी करने वाले। इसलिए कहा गया हम लेवी, केवल लेवी लोग ही वाचा के संदूक को कैरी कर सकते हैं। लेकिन नया करार में कौन लेवी है? हम है। हम जो है प्रभु के प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। 33:11 में लिखा गया निर्गमन, और यहोवा मूसा के इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। कहाँ बातें करता था? मिलाप वाले तंबू में। कैसे बातें करता था? मूसा ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने भाई से बात कर रहा है, फेस टू फेस। 33 का जो है 33 का लाइन में लिखा गया है, और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तो बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। ठीक है, कभी कभी क्या होता था कि मूसा जो है, जब महिमा का बादल आता था, प्रभु का प्रेजेंस आता था, डोलिंग प्रेजेंस आता था, मूसा अंदर नहीं जा पाते थे। और कभी कभी क्या होता था? मूसा जो है उस मिलाप वाले तंबू के अंदर चले जाते थे, और अंदर जाने के बाद क्या आता था? परमेश्वर के बादल आता था, ड्वेलिंग प्रेजेंस, शेकाइना ग्लोरी आता था। जैसे सुलेमान ने मंदिर बनाया और जिस दिन मंदिर का डेडिकेट किया उसी दिन क्या हुआ? परमेश्वर का भारी प्रेजेंस आया, ड्वेलिंग प्रेजेंस आया, और काफी समय तक वो उपस्थिति जो है उस मंदिर में बना रहा। ठीक है, तो मिलाप वाले तंबू में क्या होता है कि प्रभु से हमारा मुलाकात होता है। गिनती का पुस्तक 7:89 में हम देखते हैं। आज थोड़ा मैं आपको वर्ष ज्यादा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आए। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने, यहोवा ने उनसे बातें की। आवाज को सुनता था। कहां से? कहां से सुनता था? तंबू से। कौन सी तंबू? मिलाप वाले तंबू। वो तंबू को इसलिए रखा गया था कि प्रभु जो है मनुष्य से उस तंबू के जरिए मिले, और प्रभु इससे मूसा जो है परमेश्वर की आवाज को उस तंबू में क्या करता था? सुनता था। का 7 में लिखा गया है, निर्गमन का 33 का 7 वचन को आप लिख के रखिए, बाद में पढ़ सकते हैं। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। मूसा क्या किया? मूसा जो है परमेश्वर को उपस्थिति का गहराई को जानता था। ठीक है, इसलिए मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या किया? उसने वाचा का संदूक बनाया। ठीक है, वाचा का संदूक किस बातों को दर्शाता है? परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और मूसा ने जो है केवल वाचा का संदूक बनाया था, और लेकिन जो है परमेश्वर के ढांचा के अनुसार जो है टेबल निकल नहीं बना था, इसमें पवित्र स्थान हो, महापवित्र स्थान हो और बरंडा हो, वो नहीं बनाया था।
और इसीलिए मूसा ने जो है जो छावनी के बाहर एक स्पेशल टेंट बनाया। इसके लिए इस मिलाप वाले जो है इस वाचा के संदूक को रख सके, और उसको कहता था ये मिलाप वाला तंबू है। ठीक है, जो कैंप के बाकी सारे लोगों का जो तंबू थे, उस तंबू से, उस छावनी से ये तंबू अलग जगह पे था। ठीक है, ये जो तंबू था आपको समझ में आ रहा है? जिस तंबू में इस वाचा के संदूक को मूसा ने रखा था, ये तंबू जो है बाकी सारे तंबू से दूर था। और मूसा जो है इसीलिए प्रभु से मिलता था क्योंकि उसने प्रभु की प्रेजेंस की सीरियसनेस को जाना था। ठीक है, हम प्रभु की प्रेजेंस के सीरियसनेस को नहीं समझेंगे तो प्रभु को मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, और मूसा जानता था कि ये पापी लोगों के बीच में, पापी लोगों की टेंट में या कुड़कुड़ाने वाले के टेंट के साथ मैं जो है इस मिलाप वाले तंबू को रख नहीं सकता। और उसके बाद में क्या हुआ, बाद में जो है जब टेबरनेकल बनाया, ढांचे के अनुसार जब तंबू को बनाया, तो उसमें क्या था? महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और बरंडा। उसमें जो है लोगों के बीच में, तंबू के बीच में जो है उस तंबू को बनाया, और उसमें जो है पवित्र महापवित्र स्थान में उस वाचा के संदूक को रखा। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या बनाया मूसा ने? वाचा के संदूक को बनाया। उसको कहाँ रखा? मिलाप वाला तंबू में रखा। जीसस किस लिए आए थे? किस लिए आए थे? बहुत सारा उद्देश्य है, लेकिन आज के संदर्भ में कौन बताएगा कि किस लिए आए थे? वो तो है पाप की क्षमा के बारे में वो सब नहीं बोल रहा। ठीक है, आज के संदर्भ में किस लिए आए थे जीसस? आज की प्रीचिंग के संदर्भ में यस, रेस्टोरेशन मतलब क्या है हिंदी में? मिलाने के लिए। किस लिए आए थे जीसस? मेल मिलाप कराने के लिए आए थे, है कि नहीं? किससे मिला के लिए आए थे? पिता से। तंबू किसको बोला जाता है वचनों के अनुसार? किसको? शरीर को। 2 कोरिन्थियों 5 का ये। ठीक है, ये शरीर रूपी डेरा क्या है? क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा पर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ, पर घर नहीं परंतु चिरस्थायी होगा। द लाइफ ऑफ जीसस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज ग्लोरी। ठीक है, जीसस क्राइस्ट जो है अलग जीवन को जिए, है कि नहीं? जीसस जो है वो मीटिंग प्लेस थे हमारे लिए। किसके साथ? पिता के साथ। बाकी सारे तंबू कहाँ? अलग थे। बाकी सारे तंबू मतलब बाकी सारे जो है लोग, मानव जाति बिल्कुल पाप से भरे हुए थे, बट एक तंबू अलग था। वो कौन सा तंबू था? मिलाप वाला तंबू। और वो तंबू कौन सा था? जीसस इस पृथ्वी पर आए, लेकिन पृथ्वी की मनुष्य की तरह उन्होंने जीवन नहीं जिया। बिल्कुल अलग था ये तंबू। ये व्यक्ति जो, ये मनुष्य जो है मनुष्य के रूप में आए प्रभु, और मनुष्य के जैसे दिखते थे। वो तंबू भी जो है बाकी तंबू की तरह दिखता था, लेकिन बाकी तंबू से दूर था वो। और उस तंबू में क्या होता था? मूसा जो है परमेश्वर से मिलने के लिए जाती थी। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा को मिलने के लिए आती थी। हालेलुया। जीसस इसलिए आए कि हम पर पिता को जान सके, और पिता अपने प्रेम को पुत्र के जरिए हमें दिखा सके। इसीलिए जीसस का काम क्या था? उस मिलाप वाला तंबू के समान था। हालेलुया। और जीसस किस लिए आए थे? मेल मिलाप करने के लिए आए थे। आप जीसस को जानने मतलब आप मेल मिलाप करेंगे पिता के साथ, उस स्वर्ग के साथ मेल मिलाप करेंगे। हालेलुया। मिलाप वाला तंबू इस बातों को दर्शाता है कि आत्मिक तो दुनिया है, आत्मिक तो वातावरण है, वो फिजिकली में आ जाए। इस शारीरिक, इस नसर की वातावरण में आत्मिक स्वर्ग का वातावरण, स्वर्ग का सिस्टम यहाँ दिखाई दे। इसलिए मिलाप वाला तंबू आया था। जीसस इसलिए आए थे कि जो स्वर्ग में महिमा था, जो स्वर्ग की बातें थे, वहां पृथ्वी पर दिखा सके। इसलिए जीसस को कहा गया कि वो जो तंबू नहीं बोला गया जीसस को, वचनों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो जो
मनुष्य थे, वो अलग थे। जीसस पापी जीवन को नहीं जिए, बिल्कुल अलग जीवन को जिए, और उसके द्वारा हम किसको जाने? पिता को जाने। और उसके बाद मूसा ने क्या बनाया? मूसा ने फिर तंबू बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया? तंबू बनाया। उसके बाद पवित्र स्थान बनाया, महापवित्र स्थान बनाया। पहले जीसस आए। पहले कौन आए? जीसस आए। और वो तंबू कहाँ था? बाहर था, हम उसको देख सकते थे। कौन आए पहले? जीसस आए। यीशु हमारे पापों को लिए, हमारे श्रापों को लिए। और क्या बोले कि भाई इसने लौट कर आओ, लौट आओ, अपने पापों से लौट आओ, मेरे पास आओ। और क्या होना? रिफ्रेश होना है। पापों को ले लिए, श्रापों को ले लिए, लहू को बहाया है। क्रूस में जो है लंग की मौत को उन्होंने सहा। किसके लिए? हमारे लिए। किसको मिलाने के लिए? हमसे पिता से मिलाने के लिए। क्योंकि पाप जो था यह बाधा था, श्राप जो था बाधा था, हमारा जीवन शैली जो बाधा था। क्योंकि प्रभु जो है आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन पाप से बहुत नफरत करते हैं। और हमारे और प्रभु के बीच में क्या बाधा था? पाप का जीवन बाधा था। पाप के जीवन जीकर हम प्रभु के साथ कभी मेल मिलाप कर नहीं सकते। और यीशु ने उस श्रापों को लिया। और जीसस जब गए, क्या हुआ? उस प्रेजेंस जो है अंदर आया। जीसस जाने के बाद होली स्पिरिट आपके अंदर दिया गया है, पवित्र आत्मा महापवित्र स्थान में। हालेलुया। मूसा सबसे पहले कहाँ रखा उसको? परमेश्वर ने जो है, यीशु मसीह जो है बाकी सारे लोगों से अलग जीवन को जिए, पृथक जीवन को जिए, पवित्र जीवन को जिए, क्योंकि वो जो है मिलाने के लिए आए थे। और यीशु मसीह जो हमारे पापों को ले लिए, श्रापों को ले लिए और हमारे लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग में गए। क्या भेजे? पवित्र आत्मा को भेजे। मिलाप वाला स्तंभ के महापवित्र स्थान में वो आपके अंदर है। उस दिन जो है मिलाप वाला स्तंभ बाहर था, लेकिन पवित्र आत्मा कहाँ है? अंदर है। हालेलुया। पुराने करार में क्या होता था? जब प्रभु आते थे, स्वर्ग का वातावरण पृथ्वी पर आता था। इसका मतलब प्रभु से जब हम मिलते थे कि प्रभु जो है फिजिकल फॉर्म में हमें मिलने के लिए आते थे। लेकिन नया करार का ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं है। हम प्रभु से मिलने के लिए जा सकते हैं। हम जो है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए और मर के जी उठे, मतलब हम भी जी उठेंगे। और हम जी उठे हैं, पापों से जी उठे हैं, और आत्मा के द्वारा हम उस स्वर्गीय वातावरण में जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारे बीच में है और हमारे मध्य में है। जीसस आए, बाहर रहे, हम उनको इर्द-गिर्द देख सकते थे, लेकिन होली स्पिरिट कहाँ आए? अंदर आए, तंबू के सबसे बीचों बीच महापवित्र स्थान में। इसका मतलब यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध किया और पवित्र कर दिया। जो इसके ऊपर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उनके मध्य में विराजमान हो जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके मध्य में विराजमान हो जाते हैं और प्रभु उनको, वो प्रभु से मिलने के लिए जा सकता है। हालेलुया। क्या कर सकता है? वो प्रभु से मिलने के लिए जा सकते हैं। पुराने करार में क्या होता है? स्वर्गीय वातावरण फिजिकल फॉर्म में पृथ्वी पर आता था कि नहीं? पर ऐसा नहीं है अभी। हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर प्रभु है। हम जाएंगे, हम ऊपर उठाएंगे, हम अपलिफ्ट होंगे, हम अपना स्टैंडर्ड को हाई करेंगे। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह का जीवन को जीने के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम स्वर्ग के माहौल में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के वातावरण में हम प्रवेश करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस रीति से अपनी लाइफ को लेते हैं। जीसस ने अपने जीवन को जैसे गंभीरता के साथ लिया, मूसा ने उस तंबू को जैसे गंभीरता के साथ लिया कि भाई ये तंबू जो है ये बाकी तंबू के साथ नहीं रहने वाला है। अगर आपको उस प्रेजेंस के मैच करना है, बाकी तंबू के साथ मिलना बंद करना है, अलग जीवन को जीना है। क्यों? अलगाई के बिना, सेट अपार्ट लाइफ के बिना आप जो है उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए वचन में कहा जाता है कि जो बाइबल को जब पढ़ना है, हमें क्या करना है? उस रीति से इंटरप्रेट करना है
यीशु मसीह को केंद्रित करते हुए। उसको बोला जाता है क्रिस्टोसेंट्रिक हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक्स का मतलब क्या है कि इंटरप्रेट करना, बाइबल को इंटरप्रेट करना, जीसस को सेंटर पॉइंट बना के। इफिसियों 1:3 में लिखा गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। आप नहीं पढ़ने वाला हूं, इफिसियों 1:15 में भी आप जाके बाद में पढ़ना, जीसस ने हमारे लिए क्या किया है। यीशु का जॉब क्या था? मेल मिलाप करना। यीशु का काम क्या था? मेल मिलाप करना। किसके साथ? पिता के साथ, पिता को हमारे साथ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। जिसने उस टेंट में गया है, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है। एंड होली स्पिरिट विटनेस करना। हालेलुया। जैसे हमने वचन में देखा कि प्रेरितों का काम 1 का कौन सा देखा हमने? 3 का 19। कोई पढ़ेगा फिर से? 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। इसीलिए हम मन को फिराएं। जीसस का काम होना बहुत जरूरी है। जीसस का प्रीचिंग क्या था? मन को फिराओ। ठीक है। अगर आपको उस परमेश्वर का मुख को देखना है और रिफ्रेश होना है, नया होना है, मन को फिराओ। मन को फिराओ मतलब पापों से फिर जाओ और किसके सम्मुख आओ? परमेश्वर के सम्मुख आओ, ताकि तुम क्या पाओगे? विश्रांति पाओगे। क्या लिखा है? विश्रांति लिखा गया है। विश्रांति पाओगे, विश्राम पाओगे। अंग्रेजी में लिखा गया रिफ्रेश होगे। क्या लिखा गया है? रिफ्रेश होगे। अगर आप सच में इस बातों को गंभीरता से लेंगे, आप तरोताजा होते जाएंगे एवरी डे। सच में गंभीरता के साथ लिखेंगे। इसीलिए बोला जाता है कलीसिया क्या कर रहा है? हम वी आर वेटिंग। क्या कर रहे हैं हम? वेट कर रहे हैं कि नहीं? किसका वेट कर रहे हैं? जीसस का सेकंड कमिंग का। बहुत सारे लोग ये हो जाते हैं जो उस बातों को पकड़ नहीं पाते। वहां पवित्र स्थान परमेश्वर के मुख को जो खोज नहीं पाते हैं, वो क्या है? यीशु मसीह के आने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं? बैकस्लाइड हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए वचन यशायाह नबी 40:31 में लिखा गया है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं क्या होंगे? वो रिफ्रेश होंगे, वो रिन्यू होंगे। ये किसके बारे में कहा गया है? जो उसका वेट करते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या होंगे? रिफ्रेश होंगे, रिन्यू होंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा के बाट जो नहीं जोड़ रहे हैं वो मुरझा जाएंगे, बल उनका चला जाएगा, है कि नहीं? इसलिए लिखा गया है प्रभु का प्रेजेंस में क्या होंगे? हम तरोताजा होंगे। क्या होंगे? प्रभु का उपस्थिति से क्या आएगा? रिफ्रेशमेंट कहां से आएगा? प्रभु के प्रेजेंस से आएगा। नयापन कहां से आएगा? प्रभु के प्रेजेंस से आएगा। बदलाव कहां से आएगा? प्रभु के प्रेजेंस से आएगा। इसलिए लिखा गया, परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उल्काब के नाई उड़ेंगे, वे तोड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आप अगर चर्च में है, ये हमारा भाग है। अगर हम चर्च में है, ये हमारा भाग है। हालेलुया। आप एवरीडे प्रेजेंस पर रहिए, कलीसिया की उपस्थिति में रहिए। आप नए बल को पाते रहेंगे, आप रिफ्रेश होते जाएंगे, आप रिचार्ज होते जाएंगे, आप रिन्यू होते जाएंगे। आपकी समस्या जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक समस्या जो है आपका सॉल्व होता जाएगा। आप जो बढ़ते जाएंगे, प्रभु की जो है मनुष्यता में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की इच्छाओं में बढ़ते जाएंगे। आप थकेंगे नहीं, आप मुरझा नहीं जाने वाले हैं। हालेलुया। हम कौन सी व्यक्ति है? हम प्रभु के बाट जोड़ने वाले व्यक्ति हैं। प्रभु जो है हमारे स्ट्रेंथ को रिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? हमारे स्ट्रेंथ को रिन्यू करेंगे। और जो परमेश्वर के मुख को देखता है क्या होगा? वो क्या होगा? वो रिफ्रेश्ड होगा, नया बनेगा। दिन प्रतिदिन क्या होते हैं? मनुष्य ध्वंस होते जाता है, डिजेनरेट होते जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन जो प्रभु का बाट जो रहा है, जो प्रभु की प्रेजेंस में जो समय को बिता रहा है, वो क्या होगा?
नया होते जाएगा। प्रभु दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में करते रहेंगे जो आपको भी पता नहीं है। हालेलुया। ये कौन कर सकते हैं? परमेश्वर। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको नया करे, तरोताजा करे? पापों को छोड़ के जीसस के पास लौट के आना है। क्या करना है? जीसस कौन है? एंड ऑफ मीटिंग। कौन है जीसस? मेल मिलाप के लिए आए थे पुत्र। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है। हालेलुया। पहले उस टेंट को बाहर रखा गया, जीसस पहले आए, और जब टेंट खत्म हुआ, उस हमारे जो है उद्धार का काम पूरा हुआ। कौन आए? उद्धार का काम पूरा होने के बाद आए कि नहीं? तंबू बनाने के काम खत्म होने के बाद उस टेंट ऑफ मीटिंग से उस महापवित्र स्थान में लाया गया। आप वो है, आप महापवित्र स्थान आपको प्रभु ने ठहराया है। क्योंकि क्या दिया है आपको? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रखा गया है। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर रखा गया है, क्या आप दुर्बल होते जाएंगे? मुरझा जाएंगे? आपके अंदर गड़बड़ी बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा? सही चीजें होता रहेगा? सॉल्यूशन आता रहेगा? कहां से आएगा? परमेश्वर के मुख से। नया बनते जाएंगे। कलीसिया, हम बाढ़ जोड़ रहे हैं। बाढ़ जोड़े मतलब उसका और एक अर्थ है कि हम रिन्यू हो रहे हैं, हम नया हो रहे हैं। जितना लेट हो रहा है उतना और नया हो रहे हैं हम। हालेलुया। प्रभु इतना हमें और बना रहे हैं। हम थकेंगे नहीं, ठीक है? हम लज्जित नहीं होंगे, हम श्रमित नहीं होंगे, तोड़ेंगे, हुकाब के नए बल को प्राप्त करते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु जो है आपको और निखारता रहेगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं नया बनना चाहता हूँ। प्रभु मैं रिफ्रेश होना चाहता हूँ, और ये केवल आप में संभव है। किसी का रिफ्रेश होने का तरीका अलग है, विश्रांति पाने का तरीका अलग है, लेकिन हम जान गए कि प्रभु